आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दे रहे कि नहीं दे रहे? इस देश में 3 देवियां हैं। इस देश में 3 देवियां हैं। पहली शिक्षा की देवी सरस्वती, पूरा ज्ञान ब्राह्मणों को दे दिया। दूसरी दुर्गा, खप्पर वाली दुर्गा, पूरी ताकत ठाकुरों को दे दी कि नहीं देती? और तीसरी देवी कौन सी है? लक्ष्मी, पूरा धन बनिया को दे दिया। लेकिन इन 85% को कुछ मिला। 85% को क्या मिला तो पूछना चाहता हूं। इनको मिला केवल घंटा। जाओ मंदिर में घंटा बजाओ, केवल घंटा बजाओ। और घंटा बजाने से कोई IAS, PCS और कलेक्टर नहीं बन सकता। हम आपको बता देना चाहते हैं। जोर से बोलेंगे जय भीम। भाई जय भीम में इतना जोश क्यों नहीं है? जय भीम में इतना जोश क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं कि रोड की गाड़ियां रुक जानी चाहिए और जोश आपको आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि सब काम जोश से ही होता है। आपको बता देना चाहता हूं कि जय भीम का मतलब आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ केवल जय भीम बाबा साहब से लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब आप लोग समझना। इसका मतलब क्या है जय भीम का? जय भीम नारा है क्रांति का। जय भीम नारा है संगठित होने का। जय भीम नारा है शिक्षित होने का। और जय भीम का नाम सुनते ही मनुवादियों की हड्डियां कांपने लगती हैं। इतनी ताकत है जय भीम में। तो ये जय भीम का नारा जोर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। राम लड़े थे सीता के लिए। राम लड़े थे सीता के लिए। कृष्ण लड़े थे 5 पांडवों के लिए। लेकिन बाबा साहब लड़े थे इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों के लिए। ऐसे महापुरुष के चरणों में सत नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। मैं अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। दूर दूर से आए हुए आप अपने सभी बाबा साहब के अनुयायियों को, संविधान के रखवालों को भी नमन करता हूँ। मंच पर बैठे क्षेत्र के या उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित दलित समाज के कारवां को आगे बढ़ाने वाले पूजनीय बाबूजी धनीराम पैंथर जी, इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी और प्रियंका बोध जी, माया नागर जी, जितने भी हमारे बहुजन समाज के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किस बात के लिए है? किसी को पता है किस बात के लिए? आप सब लोग काम छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, आखिरकार ये प्रोग्राम है किस लिए? ये जाति जोड़ो और समाज जोड़ो के लिए है। जाति तोड़ो, जोड़ो नहीं, जात को तोड़ दो, पूरे दलित संगठित हो जाओ, इसलिए है। न कोई वाल्मीकि है, न कोई गोरी है, न कोई चमार है, हम सब बहुजन समाज के लोग हैं और सब संगठित है। तो आप सबको आज इसलिए संगठित किया गया है कि हमारी हिस्सेदारी 85% है, लेकिन पंद्रह वाला हमारे ऊपर हावी है। हावी है कि नहीं हावी है? 15 वाला हमारे ऊपर हावी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा बिखराव। इसका रीजन है हमारा बिखराव। हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा, हम कोरी से बड़े हैं, चमार बोलता है हम पासी से बड़े हैं, वाल्मीकि सोचता है मुझसे बड़े हैं। अरे कोई किसी से बड़ा नहीं है, हम सब एक हैं। और जब तक आप एक नहीं होंगे तो इसी तरह से हमको आपको दुत्कारा जाएगा,
धिक्कारा जाएगा, हमारे अधिकार छीने जाएंगे, हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। आज जो ट्रेंड चल रहा है देश में वो किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। कभी हिंदू मुस्लिम किया जाता है, आज भारत आज भारत और इंडिया किया जा रहा है। क्या यही मुद्दा है क्या? देश में यही मुद्दा है क्या कि कोई बोले कि नहीं इंडिया हटा दो, भारत होना चाहिए, भारत होना चाहिए। इससे क्या होगा? गरीबी मिट जाएगी, भूखमरी मिट जाएगी, छुआछूत मिट जाएगा। मिटेगा क्या? हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। अभी आजकल यहाँ ज्यादातर लोग रामपुर के बैठे हैं और रामपुर वाले सब हमको जान गए, 4-5 महीने से जान गए कि नहीं जान गए हैं। तो हम आपको ये एक बात बता देना चाहता हूँ। लोग बोल रहे हैं इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, हमको सताया जा रहा है। कोई सता नहीं रहा है, हम खुद सता रहे अपने आप से ही। अपने आप से अंदर एक हीन भावना पाल रखी है हमने कि हम तो ये हैं, ये तो वो है। अरे ये वो कुछ नहीं है, हम तो हम हैं, हम तो हम हैं। और आप इतने हो ना कि आपके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये मेरा वादा है, केवल संगठित हो जाइए। और आपके साथ साथ धनीराम बाबू जी बैठे हैं, इंजीनियर साहब बैठे हैं, कोई हो चाहे ना हो, फौजी भारत भूषण संघवार आपके साथ है। और आप रामपुर वालों को हम बता देना चाहते हैं कि आपके गाँव में रहता हूँ, मैं रहता हूँ कि नहीं रहता, रात बिरात शाम सवेरे कभी कोई काम है तो एक आवाज तो लगा के देखो कि फौजी आता है कि नहीं आता है। वो तो एक नजीर आपको पेश कर रहा हूँ। ये पूरे उत्तर प्रदेश और घाटापुर विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। आज सबको संगठित होना है, शिक्षित होना है, पाखंडवाद से दूर रहना है। अब पाखंडवाद की बात आ गई तो एक मनवादी लोग जो है ना, कभी आपने देखा है कावड़ उठाते हुए, कभी गाल छिदाते हुए देखा है? नहीं देखा ना? कभी जवारा निकालते हुए देखा है? नहीं देखा। केवल वो लोग एक बनाते हैं, बोले जैसे अभी सावन 2 महीना कर दिया, जन्माष्टमी 2 दिन कर दिया। अरे 2 दिन कोई फायदा होता है क्या? 2 दिन कोई फायदा होता है क्या? मतलब उनके अंदर एक आत्मविश्वास है कि जो कुछ वो चाहेंगे वो इस देश में करेंगे और हो रहा है, और उसको मानते हैं केवल हम और आप। उनको बढ़ावा दे रहे हैं हम और आप, पूजा पाठ से, पाखंडवाद से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? इस देश में 3 देवियां हैं, इस देश में 3 देवियां हैं। पहली शिक्षा की देवी सरस्वती, पूरा ज्ञान ब्राह्मणों को दे दिया। दूसरी दुर्गा, खप्पर वाली दुर्गा, पूरी ताकत ठाकुरों को दे दी कि नहीं देती? और तीसरी देवी कौन सी है? लक्ष्मी, पूरा धन बनिया को दे दिया। लेकिन इन 85% को कुछ मिला? 85% को क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूं। इनको मिला केवल घंटा। जाओ मंदिर में घंटा बजाओ, केवल घंटा बजाओ। और घंटा बजाने से कोई IAS PCS और कलेक्टर नहीं बन सकता, हम आपको बता देना चाहते हैं। बाबा साहब ने आपको बताया, बाबा साहब के अनुयायी तो हम आप सब बने हुए, लेकिन बाबा साहब की बात एक भी नहीं मानते, एक भी। कोई मानता हो? बताओ। रामपुर वाले बैठे बताओ। 4 बजे तक इनका है और 5वां 1 घंटा के अंदर सब ठेके में लाइन लगाए हुए मिलते हैं। ऐसे बाबा साहब का जो है ना कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी विचारधारा ऐसे नहीं। केवल मन को मारना जिस दिन आपने सीख लिया, मन पर विजय पर प्राप्त कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती। और आप सबने समझा, कुछ सोचा है कि यार ये जो बहुजन समाज है, ये 10-15 साल से इसमें कितनी गिरावट आई है? गिरावट आई है कि नहीं आई? आज से 10 साल पहले अगर किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार आता था तो उसका स्वागत बतासा, बिस्किट और पेठा वगैरह से होता था कि नहीं होता? आज मसाला से होता है। शाम को अगर नातेदार आ गए तो क्वार्टर से होता है कि नहीं होता? ये सब बर्बादी के कारण है। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, नशा छोड़ो,
ये में एक लाइन और डालो, नशा छोड़ो। नशा छोड़ना ही पड़ेगा। अगर या तो नशा कर लो या तो संविधान की रक्षा कर लो, एक ही हो सकता है। आज संविधान की रक्षा करने का पूरा दामोदार केवल इस बहुजन समाज पर है। इसलिए एक पार्टी संगठन बना है इंडिया, और इस इंडिया को भी बैन कर रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाने का काम चल रहा है। मतलब सब पार्टियां मिल करके, और एक पार्टी को हटाने की ताकत आज की डेट में नहीं रखते। इतने मनवादी स्ट्रांग हो गए हैं, और इनको स्ट्रांग किसने किया है? हमने, आपने। हमारा काम हो गया है आज की डेट में, जो हमने बना रखा है, नशे में अपने वोट को बेचना है, अपने खास लोगों को धोखा देना है। ये हमारा आजकल काम हो गया है कि नहीं हो गया है? तो इन सब बातों पर हमको आपको अंकुश लगाने की जरूरत है। और जाति तोड़ना मतलब क्या है? अंतरजातीय विवाह हम लोग शुरू कर देंगे, तभी तो जात टूटेगी। जात कैसे टूटेगी? जाति तभी टूटेगी जब हम अंतरजातीय विवाह शुरू कर देंगे, और इसमें होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इसका काम अगली बार हम आएंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि अगर हमारे कोई लड़का है या लड़की है, बोले कौन है? बोला कुरील। अरे अगर कुरीलों में नहीं करेंगे तो कैसे जात टूटेगी? क्या टूटेगी? अरे अगर बहुजन समाज का है, लड़का आपके योग है और लड़की आपके योग है, तो आपको शादी करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तभी आपकी जात टूटेगी। और समाज कैसे जुड़ेगा? समाज जुड़ेगा कैसे? इसके बारे में भी सोचो। सोच बदलनी होगी। हम आप सबको ये पूछना चाह रहे हैं कि हर गांव में बहुजन समाज की 4-4, 6-6 जातियां रहती हैं। किसी के 4 घर, किसी के 8 घर, किसी के 10 घर। आप सबसे पूछना चाहते हैं, जो चमार बिरादरी के लोग हैं, क्या कभी वाल्मीकि के घर में बैठते हो जाके? कभी नट के घर में बैठते हो जाके? काहे नहीं बैठते? अरे वो भी तो इंसान है, और सबको एक दूसरे के यहाँ बैठना उठना शुरू करना पड़ेगा। एक दूसरे का तीज त्योहार मनाना पड़ेगा, एक सबके उत्साह में शामिल होना पड़ेगा, तभी एकता आएगी। और अभी समय ऐसा आ चुका है कि अगर आपको संविधान बचाना है, संविधान क्यों बचाना है? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के जरिए इस देश के 85% आवाम को, जो एकदम नीचे तबके पे, जो इंसान की जिंदगी नहीं जानवर की जिंदगी जी रहे थे, उनको इंसान बनाने का काम किया। ये सब संविधान की वजह से हुआ। तो जिसने हमको खुली हवा में सांस लेने का टाइम दिया, ये वक्तव्य, ये सब कुछ दिया, उसको हमको आपको बचाना हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? और इसके लिए हमको आपको सबको संगठित होना पड़ेगा ना। तो बोलते हैं, एक दो लाइनें हैं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, गर्दन ने बगावत कर दी है, मजबूर न समझ। क्या था, मैं भूल गया बीच में। चलो आदि से ही खत्म कर देता हूं। तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तलवार का शासन चल रहा है इस समय, चल रहा है कि नहीं चल रहा? तलवार का शासन चल रहा है। तो हम बता दे रहे हैं कि तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। और बगावत का ही एक ये फर्स्ट स्टेप है कि आज हम पूरे बहुजन समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये एक बगावत ही है, ये एक बगावत का एक अंश है, अंश। और आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम छोटा है। मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अरविंद भाई को धन्यवाद देता हूँ, और इनको बता देना चाहता हूँ कि आपसे जो भी फाइनेंशियल होगा, हम भी इनको मदद करेंगे। घाटमपुर में एक बड़ा प्रोग्राम करें, घाटमपुर में एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए, और एक बहुजन समाज का एक सम्मेलन किया जाए, जिसमें सर्व समाज के लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे जो है ना वक्तागण हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा हूँ, समय नहीं है सबके पास। अभी एक कल नदनासा हो गया है, उधर हमको भी जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अंत में मैं सब
जन समाज के सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।